आज का सुविचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। आप जो पसंद करते हैं उसे हासिल कर लें, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लें। हर एक मित्रता के पीछे एक स्वार्थ का भाव होता है, चाहे वह स्वार्थ अच्छा हो या बुरा। किंतु यह कड़वा सच है, मौकापरस्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हिंसा नहीं छोड़ते। समय कोयले को भी हीरा बना देता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। पुराने समय की बात है। सोनपुर गांव में नंदू नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक साधु महात्मा दिखाई पड़े। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। साधु ठंड की वजह से काफ़ी थर-थर काँप रहा था। स्वभाव से दयालु और परोपकारी नंदू लकड़हारे ने अपनी लकड़ियों में से कुछ सूखी लकड़ियां उस साधु महात्मा के पास जला दी। आग की गर्मी पाकर साधु बाबा को बहुत राहत मिली। नंदू लकड़हारे के इस व्यवहार से खुश होकर साधु ने उसको एक जादुई पत्थर दिया। उस जादुई पत्थर का रहस्य समझाते हुए साधु ने नंदू लकड़हारे से कहा कि जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होगी, वह किसी भी पेड़ से इस पत्थर को रगड़ देगा और साथ ही साधु के बताए मंत्र को वह पढ़ेगा तो वह पेड़ पैसों का पेड़ बन जाएगा। इस तरह से वह जितने चाहे पैसे अपने लिए बना सकता है और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है और अपने अच्छे कार्यों को भी सुचारू रूप से चला सकता है। साधु बाबा ने नंदू लकड़हारे को एक मंत्र बताया और साथ में यह भी कहा कि यह मंत्र पेड़ को पैसों के पेड़ बदलने के लिए कितना जरूरी है। नंदू लकड़हारे ने साधु का धन्यवाद प्रकट किया और वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपनी धर्मपत्नी को वो जादुई पत्थर दिखाया और सारी घटना के बारे में भी बताया। सारी बात जानकर नंदू की पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो वे दोनों किसी भी पेड़ को पैसों का पेड़ बना लेते थे और जितने हो सके उतने परोपकार के काम में लगाया करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी होशियार चंद ने उन्हें पेड़ को पैसों के पेड़ में बदलते हुए देख लिया। उसके मन में लालच आ गया। एक रात उसने नंदू लकड़हारे के घर से वह पत्थर चुरा लिया। उसने पत्थर को एक पेड़ से रगड़ा और इंतजार करने लगा कि वो पैसों का पेड़ कब बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि होशियार चंद्र को मंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ नंदू लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में पत्थर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिला। वह परेशान होकर साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। पत्थर उस लालची होशियार चंद पड़ोसी के पास था। होशियार चंद ने सोच सोच कर पागल हो गया कि पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा। नंदू लकड़हारे ने उस पत्थर को वापस पाया और साधु को लौटा दिया और अपनी मेहनत से जितना संभव था दान धर्म का काम करने लगा। इसलिए कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और अधूरा ज्ञान और जानकारी किसी घातक हानिकारक से कम नहीं। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफ़ी ज्ञानवर्धक है। यकीन मानिए, इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो आज आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी सुनकर आपके रुके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। आज की कहानी आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली है, इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। पुराने समय में एक राज्य में सोनपुरी नाम का एक छोटा सा गाँव था। इस गाँव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। इस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। वो आते थे तब काफ़ी थके हुए, निराश और दुखी नज़र से आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर एक खुशी होती थी या एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। आकाश के घर से ये मंदिर सिर्फ कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो सोचता था कि मंदिर इतनी नज़दीक तो है, वो जब चाहे वहाँ जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो युवा और फिर प्रौढ़ अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर कभी नहीं पहुँचा। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग
इस मंदिर में आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं। और वो है जो अब तक इतना नज़दीक होने के बाद भी मंदिर का आशीर्वाद नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि रात को 2 बजे मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसको आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा सुबह होने के बाद जब रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक जगह देखकर वहाँ पर बैठ गया। आकाश वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपने तरफ आते देखी। थोड़ी देर बाद वह जब आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा बाबा आ रहे थे, जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दीपक लिए चले जा रहे थे। आकाश को उस बूढ़े बाबा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आकाश ने बूढ़े आदमी के थोड़ा पास जाकर उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। बूढ़ा बाबा ने कहा कि वह पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। आकाश बोला कि आप इस छोटे से दीपक के भरोसे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी दिखाई देती है, भला कैसे इतने दूर मंदिर का सफ़र तय कर सकते हैं। बूढ़ा बाबा ने जो कहा वह सुनकर आकाश की ज़िंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े बाबा ने कहा, उतना ही तो काफ़ी है, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला। बूढ़ा बाबा ने जो कहा वह सुनकर आकाश की ज़िंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े बाबा ने कहा, उतना ही तो काफ़ी है, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला। तो दोस्तों, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ 1 कदम उठाना काफ़ी है। हम उस दिशा में 1 कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।